तुलसी दिखाई पड़ जाए तुलसी को प्रणाम, गाय दिखाई पड़ जाए गाय को प्रणाम, ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए ब्राह्मण को प्रणाम, संत स्वरूप दिखाई पड़ जाए, कोई भी वैष्णव स्वरूप दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम, संत को प्रणाम, पीपल को प्रणाम, कोई भी देवालय दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम। यदि अन्य देवालयों को प्रणाम निषिद्ध होता तो श्रीमद् भागवत के नारायण कवच में हयसी माम पति देव हेलनाथ क्या लिखा है? हयसी माम पति देव हेलनाथ। हयसी माने हैग्रीव भगवान। रास्ता चलते हम जो देवताओं को प्रणाम करना भूल जाते हैं, उस अपराध से श्री हयग्रीव भगवान हमारी रक्षा करें। ये बात नारायण कवच में क्यों कही जाती? इसलिए जो कुछ भी दिखाई पड़ जाए उसको प्रणाम करना है। यामी हो कि नहीं, तो ठाकुर जी तो सब में हैं, तो आप कहीं भी प्रणाम करते हैं तो वो कृष्ण को ही प्रणाम होता है। इसलिए सबको भगवत रूप मान करके वंदन करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की उपेक्षा नहीं करनी। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूति को प्रणाम करते करते अपने प्रणाम के दायरे को इतना बढ़ाते चले जाना, समस्त प्राणियों को, संपूर्ण पदार्थों को भगवत रूप मानकर झुके रहना, सबको प्रणाम करो। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, सर्वत्र जहां कहीं हमारी दृष्टि जाए वहां हमें भगवान का ही अनुभव होना चाहिए। भगवत भाव से आप किसी को भी प्रणाम कर सकते हैं। पर बड़ी विचित्र बात है, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो माता पिता को प्रणाम नहीं करते होंगे कभी, और जब माता पिता जिन्होंने पैदा किया उनके प्रति ही उनकी भक्ति नहीं, तो साधु ब्राह्मण के प्रति भक्ति हो, ये तो फिर सोचना भी झूठी बात है। और ऐसे लोगों को टीटी के पैर छूते हुए देखा हमने। ट्रेन में, रेल में जो टीटी होता ना, उसके पैर छूते हुए देखा। वो कहता है नहीं नहीं, तुम रिजर्वेशन की उसमें कैसे आए, तुम्हारा सामान्य टिकट है, तुम यहाँ कैसे आए, वो तो जुर्माना की रसीद बनेगी। तो सर सर करके लोग अंकल अंकल कह के, सर कह के चरण छूते देखा अपनी आंखों से। पुलिस के पैर छूते देखा, थानेदार के पैर छूते देखा। प्रणम्यों को प्रणाम नहीं करोगे तो जो प्रणाम के योग्य नहीं है उनको भी प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए पहले प्रणम्यों को प्रणाम करो और अंत में दृष्टि इतनी व्यापक कर लो कि अब कहीं हृदय से प्रणाम, कहीं वाणी से प्रणाम और कहीं शरीर से प्रणाम। जहां जैसा अनुकूल परिस्थिति हो उस प्रकार से, हृदय से, वाणी से, शरीर से हर समय प्रणाम करना। संपूर्ण प्रकार के दुखों का शमन प्रणाम से हो जाता है। आप प्रणाम करना सीख लो तो दुखों का शमन हो जाएगा। वे महर्षि मार्कंडे, उनकी मात्र 12 वर्ष की ही आयु थी। कितनी आयु? 12 वर्ष की आयु में ही उनको प्राण त्याग देना है। तो अपने पिता मृकंडू के निकट हुए और 8 वर्ष की आयु में ही आपने संपूर्ण वेदांगों के सहित वेद को कंठस्थ कर लिया था मार्कंडेय जी। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में मार्कंडेय जी का यज्ञोपवीत हुआ था। मात्र 8 वर्ष में वो सब कुछ उनको हो गया। एक दिन ऋषि पधारे, वो सामुद्रिक के ज्ञाता थे। उन्होंने बालक को देखकर कहा, बालक तो बहुत संस्कारवान है, बड़ा तेजस्वी है, लेकिन क्या करें महाराज, इसके जीवन का केवल 12 दिन की ही आयु शेष बची है। कितने दिन की? 12 दिन जिएगा, बस मर जाएगा 12 दिन। मृकंडू ऋषि तो बेहोश होके गिर गए, मूर्छित होके गिर गए। तब उन ऋषियों ने उनके पिता को होश में लाए और कहा, कोई बात नहीं, बालक आपका वेद पाठ संध्या उपासना आदि तो करता ही है,
ये खड़े होकर ब्राह्मणों को, गायों को, ऋषियों को प्रणाम करे बस। अभी अपने संध्योपासन करके खड़े हो जाते और कोई भी ऋषि, महर्षि, महात्मा, ब्राह्मण, साधु निकलता, उसको प्रणाम करते। एक बार सप्तर्षि निकले वहां से, और सप्तर्षियों के साथ देवर्षि नारद जी भी थे। नारद जी भी थे, माने 7 ऋषि और 8वें नारद जी। इनको देख के प्रणाम किया तो उन सब के मुख से एक साथ निकला दीर्घायुर्भव। क्या निकला? दीर्घायुर्भव। नारद जी ने कहा, ऋषियों, सप्तर्षियों, आपने होश हवास में आशीर्वाद नहीं दिया। एक साथ सबके मुंह से निकला दीर्घायुर्भव। इस बालक के लक्षण तो हैं कि बस सब कुछ ही दिन का मेहमान है ये। अब हम तो मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाले, हमारी बात झूठी हो जाए ये तो ठीक नहीं। तो चलें ब्रह्मा जी के पास चलें, तो विधाता हैं लिखने वाले, वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो नारद जी सप्तर्षि बालक मार्कंडेय को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज दीर्घायु। ब्रह्मा जी बोले, हम अपनी लेखनी कैसे काटें? हमने लिखा है तो कैसे उसको काटें? नारद जी बोले, पिताजी काटने की जरूरत नहीं है। फिर बिना काटे कैसे होगा दीर्घायु? बोले, अभी 12 दिन इसके शेष हैं। कितने दिन? 12 दिन शेष हैं। आप अपनी आयु के 12 दिन के हिसाब से इसको आयु दे दीजिए। समझे? नहीं समझे? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग एक दिन में व्यतीत होता है। 14 इंद्रों की आयु बदल जाती, 14 सप्तर्षियों की आयु समाप्त हो जाती, 14 बार सप्तर्षियों की आयु समाप्त हो जाती। नारद जी ने कहा, महाराज आपको देना ही है तो अपनी आयु के प्रमाण से इसको 12 दिन की आयु दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, और मार्कंडेय जी दीर्घायु हो गए। तो पुराण की ये भी कथा है, केवल प्रणाम करने से दीर्घायु हुए।